घणी काही आजचं चिंतन कितीचा करताना मग शे गोरभाई नमन करू छू. आता जे काही एटीएम टीम आता मुंबई मेगा सिटी जे काही आयोजन केले येनूर मग कोटी कोटी नमन करू छू. की असेच विचार हमार प्रत्येक बाहेर माध्यमाय आणू आणि जे बी काही आता बिल्डर लोकचं कर्मचारी लोकचं ए बी भाईबंदचे सपोर्ट केले येनूर शेर बी मग कर्जर काटेकंती नमन करू छू. आणि आता मग मा दिवा ते थांबवचू. जय गो जय सेवालाल. धन्यवाद मंगल सरेन बलायर. पहले आपण ये लोगों कहा बोले लगा रहे था तुम जरा समझ लीजिए हो, होशियार लोग भी हो तो समझ लीजिए भी हो. अब जसं पंडित सर कह रहे की तसली कोणा भूक लगाया रहो किंवा आपण वाटे की हम छोटा दुसरे की का वाया करा तर आपण कोणत्या पद्धतीने वाया करा ही बी एक विचार करी शिकवा. उद्देश फिलॉसॉफी करा, हिंदुइझम करा, जैनिटी करा की सिखिझम करा. पर्याय देवाळा कोणी काय आपण पण नुसतं धर्मरीत वाता करावाचा काय आपण पर्याय देऊ लागेल. पर्याय इम्प्लिमेंटेशन कोण करिय तुम्हाला वाटत अरुण चव्हाण, विलास रामावत काम करावं तर वो करिये. आपण निसतो आता मोठी मोठी चिंतन करेल काही हळूची नाही. आपले पर्याय देऊ लागेल वर जबाबदारी देऊ लागेल. ही जबाबदारी वाद येतो होयो आपण ज्यादा सेशन बोर्डम न हेणू करत एक क्रांतीर 5-7 ओळीर एक कविता विशेष म्हणजे अत्यंत सुप्रसिद्ध पिक्चरेरो गीतकार एक नामवंत कवीकरण आपले उपस्थित डॉक्टर विनायक पवार म्हणून जास्त वेळ न देता एकच फक्त 2 मिनिटे मैं जे क्रांतीर कविताचं सादर करणू आणि लगेच मंगल चव्हाण साहेब बोले. बस डॉक्टर विनायक पवार बोल. कविता के माध्यम से मैं आपके सामने मेरे विचार रखूंगा. झाडी पाडीन पूजाचा शिंडा खुडेवाळ छे. झाडी पाडीन पूजाचा शिंडा खुडेवाळ छे. लिंबेन मानाचा भाटान हात जोडेवाळ छे. झाडी पाडीन पूजाचा शिंडा खुडेवाळ छे. लिंबेन मानाचा भाटान हात जोडेवाळ छे. अरे गोरुरो राज आहे हम निकळ पडेचा. हम वाट पाडेवाळचा वाट छोडेवाळचे. हम वाट पाडेवाळचा वाट छोडेवाळचे. काही सिद्धांत आहेत ते वैदिक रे सागरे मत जाओ पाप लागच छोरी शिट्टी तो वर स्वयंपाके माळी पडच पाछाई वाते जो जायत आपण काय करायचं. तम सागरे न देखतानी होठो फरते ते. तम सागरे न देखतानी होठो फरते ते. जन गोर माटी जगे हम बेपार करते ते. जन गोर माटी जगे हम बेपार करते ते. हम मन क्या तम मन क्या ती मन क्या न दूर रखाडे. छेंडीच पडे तिने कोणी मार दादा कहतो तो पटल्या कर नंदू नाही कळशीला हात लावू नका. तांब्याची कळशी पितळेची कळशी पिताणी लगा दा हात मग घेऊन जा तुला. ये बी भारी हुशार. तम मन क्या ती मन क्या न दूर रखाडे. हम जांगडे न भेळ ताणी वाटवताळे. तम पखोडाप अंगूठाप वार करते ते. जना गोर माटी जगे हम बेपार करते ते. जना गोर माटी जगे हम बेपार करते ते. तम बापडी तमार जना सती जारीती. बापडी केशवपन नाम बी कतरा भारी दे मेलेच. केशवपन म्हणजे टकली हो बाहेर लटाकाणा गे उर्जावत काय बडावर शेती ज्यादा प्रिय वाच्यो. बापडी तमार जना सती जारीती. अर नायकण मार जना न्याय कररीती. अर नायकण मार जना न्याय करती ती. जन लक्ष्मी को चोरत मटकली करते ते. जना गोर माटी जगे हम बेपार करते ते. जना गोर माटी जगे हम बेपार करते थे. थँक्यू. व्हेरी गुड. आप कतराक समझीच वर आवाज थोडा बेसरोच पण वर बदले भाई आजी तू राहतो ना ठीक आहे डॉक्टर. हां बस मैफिल जमीन चलो. आपण खरे अर्थी डेव्हलपमेंट आहे माही आपण घुसत घ्यायचा ऑप्शन एफ चल घ्यायचा आणि संविधान आणि आजी कुकरण आपण बलस्थान मजबूत करता येऊन चल घ्यायचा. आपण तो डेव्हलपमेंट लाईनेर एक सुप्रसिद्ध नाम आपण मुंबई नेहमी सहकार्य करावा इंजिनियर मंगल भैया चव्हाण यांना विनंती करू छू की वो डेव्हलपमेंट पर आपण 5 ते 10 मिनिटे में आपण मनोगत व्यक्त करू कृपया.
दृष्टा सदगुरु सेवालाल 400-500 साल पहले आसिया में सबसे बड़ा व्यापारी रह चुका हमारा रखी शाह बंजारा, जिनके बदौलत, जिनकी मेहनत की वजह से आज हम इस न्यूजीलैंड हॉस्टल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। उसको बनाने वाले हमारे वसंतराव जी नाइक, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जैसे लबाना जी ने और इन्होंने बताया, राजस्थान वाले बंजारा जी ने, कि ये महाराष्ट्र की भूमि है, यहाँ जो कुछ शुरुआत होती है वो पूरा भारत और विश्व तक पहुँचता है। मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को कठिनाई है तो वो समझ जाए थोड़ा। मैं थोड़ा गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बोल दूँ। मैं पेशे से इंजीनियर रहा हूँ और हूँ अभी भी। मुंबई महापालिका जैसा बड़ा महाकाय व्यवस्था में मैं 20 साल सर्विस करके मैंने VRS लिया है 2011 में, और मैं कंस्ट्रक्शन में फील्ड में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने का, क्योंकि व्यापार, मुझे सर्विस पे ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया है कि एक व्यापार ऐसी चीज़ है जो हमको कुछ मकाम तक ले जा सकती है। बातें करना, मैं भूत पे नहीं बात करूंगा, भूतकाल पे बात करने के लिए हमारे अभ्यासु लोग हैं, बहुत इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है। मैं भविष्य की बात करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ करना है तो हमें अलग रास्ता चुनना होगा और हमें लोगों को दिशा बतानी होगी, और हम खुद से चालू करेंगे तो हम लोगों को अच्छी तरह से बता सकते हैं उस चीज को। 28 तारीख की बात है, लास्ट 4 दिन पहले की, एक प्रोग्राम चलता है इंडिया गॉट टैलेंट। उसमें मुंते सर ने स्टार्ट करते समय बताया, हम दुनिया पे राज करने वाले हैं, महाशक्ति बनने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी भी 10 में से 7 लोग हमारे भारतीय हैं। उसमें नडेला जी है, सत्य नडेला, गूगल के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, सब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन वो मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि हम भारतवर्ष राज करने वाला है या भारतीय करने वाले हैं। यदि भारतीय जरूर करने वाले हैं, क्योंकि आज भी भारतीय लोग पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में भी कुछ से है उनका, भारतीय लोगों का, पर उस से देने वाले में कल जब 70% होने वाले, ऐसा दावा है हमारे भारतवर्ष के लोगों का, उसमें हम कहां रहने वाले हैं। आज 90 से 95% तक लोग जो बाहर जाके बैठे हैं, उसमें से कौन है, उसमें से कौन, कितने मेगावत है, कितने भेगावत है, कितने चौहान है, कितने मूड है, कितने कामरे हैं, कितने इंगले हैं, कितने देशमुख। तो कल जाके सचमुच 25 साल के बाद, और जो आज की तारीख में हम जिस दिशा में जा रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारत के लोग जरूर विश्व पे राज करने वाले। पर उन भारतीयों में कौन होंगे, हम कहां होंगे। आज भी हम लोग 5-10% भी नहीं है बाहर जाने वाले, यहां भी। और जबकि हम कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके विरोध में पिछले, मुझे जब समझता है, 85 क्रॉस कर दिया हूं मैं, जब से समझता है, जब से होश संभाला है, तब से कुछ बातों का मैं निरीक्षण करते रहता हूं। और मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है शिक्षा। और मैं बार बार कोशिश करता हूं लास्ट 10-15 साल में, लोगों को जब भी हम मिले उस पर शिक्षा पे चर्चा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आंखें खुली रख के। 85 में मैं 10वीं हुआ हूं। 88 से बाद विदर्भ मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के रीजन में मास कॉपी का ऐसा माहौल चला जो 2013 तक चल रहा था। उसमें उस 25 साल में आपके जितने लोग पढ़े हैं, जितने आज प्रोफेसर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई क्या होंगे, वो अगले 3 से 4 जनरेशन उसमें खराब हो सकती है। उसके बाद 2000 साल में पहले कोशिश किया गया बचपन से लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए। बाद में महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप का एजुकेशन का चल रहा था 34 से। ये दोनों चीज होने नहीं थी। एक नया कानून आ गया 2000 साल के आसपास की 8वीं तक परीक्षाएं नहीं,
अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि लास्ट 3 साल में क्या हुआ है, 2 साल में क्या हुआ है, हम कहाँ हैं। क्योंकि शहरों के लोगों को और महाजनों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। लेकिन गांव में क्या, गांव में कहां कोड़ी था। हम लोग पढ़ा सकते थे बच्चों को, प्रोफेसर लोग हैं बहुत यहाँ, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि हम लोग अब जब बात कर रहे हैं 21वीं सदी की महाशक्ति की, हम लोग वहां कहीं पर भी नहीं रहने वाला है। उसका कारण है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। वसंतराव जी नाईक ने इतना महान काम किया, 12 साल महाराष्ट्र जैसे जो देश को उन्नति की दिशा में ले जाने वाला स्टेट है, वहां 12 साल मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने कभी मंदिर की बात नहीं की। उनके मतदार संघ में जो पोहरा काशी हम बोलते हैं, उसके लिए जरूर उन्होंने ये किया, उसका आस्था रखा, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं दिया। रीजन क्या था? उन्होंने विद्या मंदिर बनाए, सैकड़ों स्कूलें खोली, 600 कुछ स्कूल है। आश्रम स्कूल पे हमेशा बात करते रहता हूं मैं। हम जब 600 स्कूल बोलते हैं तो हम क्यों इतना प्रॉब्लम है कि हम तो 600 बच्चे, साल में 600 बच्चे बोलते, एक स्कूल में से एक बच्चा नहीं निकाल पाते हम लोग जो कुछ काबिल बने। तो इसके ऊपर हमें कल का जो विषय है, कल भविष्य क्या होने वाला है, और ये जब तक आप सब मिलकर सोचेंगे नहीं, किसी के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अपने भाई है जो स्कूल चलाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो ये करते हैं। लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही लोगों की वजह से, हमारा ही लोगों का, हमारे ही बच्चों का नुकसान हो रहा होगा। तो हमें उस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। दूसरी बात, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। परसों मिलिंद भाई से मैंने बात किया, बहुत चर्चा हुई। क्या हो रहा है, हर गांव में हम जब तक पोहरा उमरी जाते थे, हम लोग आस्था से जाते थे, सालों में लाखों लोग जमा होते थे वहां। अब ठीक है, हम लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। जब लोग, आप तो बोल रहे घाटी 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 की बात कर रहे हैं, और हम वही बात कर रहे हैं जो धार्मिक इस पे चल रही है। हर गांव में 2 मंदिर बन रहे हैं। मंदिर को मेरी ना नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वसंतराव नाईक से बड़ा कोई नहीं है। जब उन्होंने ही उतना ध्यान नहीं दिया तो हम क्यों इसमें पीछे पड़े हैं। अच्छा, वो किया तो किया, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, मैं जब भी गांव में जाता हूं दुख होता है। सुबह से 5 बजे से जो लाउड स्पीकर लग जाता है 7 बजे तक, और शाम को 3 घंटा हम हमारे बच्चों का खुद भविष्य रोंद रहे हैं। क्योंकि 3 घंटा लाउड स्पीकर, गांव का लाउड स्पीकर कैसा चलता है सबको पता है। 5 किलोमीटर की पेरी में सुनता है एक गांव का, तो वो जब पूरे गांव में चल रहा है, तांडव में चल रहा है आपका लाउड स्पीकर सुबह से। अरे वो मुस्लिम परवर गए, वो 5 ही मिनट बांग देते हैं। हम 3 घंटा हमारा बच्चों का पढ़ाई का समय उसमें वेस्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। हम कहां, तो मैंने मिलिंद भाई से बात किया था, आर्किटेक्ट करके आप कुछ ऐसा सुझाव दो कि जो सेवा है, जब हम लोग हर आदमी गर्व से कहता है जय सेवालाल जय सेवालाल, पर सेवा भाव के विचारों तक कब कितने लोग चलते हैं। मैंने 15-16 साल पहले, जब मैंने 17 साल पहले जब एक कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करने की कोशिश की थी, मैंने सेवा ग्रुप करके किया। मैं सेवा महाराज का भक्त नहीं हूं, पूजा नहीं करता हूं, मैं अनुयायी हूं उनके विचारों का। तो जब हमको विचार लेना होगा तो हम मंदिर से विचार नहीं आते, विचार इससे स्मारक से आते हैं। तो हम लोग स्मारक जैसा कुछ कर सकते क्या, जहां से विचार प्रस्तुत हो, और हम उन्होंने बताई गई चीजों पे कि तमार पाले खुट्टा तम खुद मजबूत करियो, दियो लगायो, ये जो बात कही गई थे, अपन अतरा सिरियसली बात कर रहे था, पण आज दिशाहीन वेते जा रहे था। कारण कई, क्योंकि भटक रहे हैं लोग, शिक्षा बराबर मिल रही नहीं है, और हम धर्म की तरफ से जा रहे हैं। घाटी जब इतना मजबूत की बात कर रहे हैं आप, तब विषय भी निकला था, हमें क्या बोलना चाहिए। अब इतिहासों में बताया गया दमान, बंजारा, गोड़, तो गोड़ बंजारा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। और हम लोग श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की जो अंतर है, आध्यात्म और धर्म के बीच के अंतर को पार कर रहे हैं। मैं संत नामदेव, तुकाराम, सेवालाल गाडगे, टुकड़ो जी, इनको मानना और साईं बाबा और गजानन को मानना, इसमें जो फर्क है, ये जो फर्क समझ लेगा अपना समाज, तब हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि संत सात्विक विचारों में बात करते हैं,
धर्म अंधश्रद्धा पे बात करता है। जितने आप मंदिर बनाओगे उतने आप पीछे जाओगे, क्योंकि हमें विद्या का मंदिर, हमें जल्दी, जितना जल्दी हम लोग उसको रिकॉप करें, हमें उसको लीतापुती करना है। आज की तारीख में अपने पास जितने स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको सिर्फ लेवल में लाना है। इतने तो कॉलेज स्कूल बन गए गांव-गांव में, तो उसके ऊपर बहुत जरूरी है। 30-40 साल पहले हम लोग एक थे गौड़, अब लास्ट 15-20 साल में तो इतने उसके टुकड़े हो गए, हर पक्ष में चले गए। हर पक्ष की विचारधारा अलग होती है। पक्ष को आपके डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट उससे कुछ लेना देना नहीं, पक्ष का एक विचारधारा होती है, उस पर काम करते हैं। अब हर इसमें बंटने के बाद आप कैसा सोच सकते हैं कि हम लोग एक आ सकते हैं, और अपना ही समाज की ये बात नहीं है। हर समाज वो चीज है। अभी हम लोग विजयंती की बात करते हैं तो धनगर हो गया, बंजारा हो गया, सब जातों में सब जगह बढ़ गए हैं लोग, सब पक्षों में बढ़ गए हैं। और हमारी समस्या, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला कि हमें यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ थोक में हजारों में विजयंती क्लास में दूसरे लोग घुस गए हैं, जिनको यही नहीं मिल सकता था, वैलिडिटी नहीं मिल सकता, लेकिन उनकी भी मजबूरी है तो कमेटी में। लेकिन उनके पास इतने, अभी उसको इतना ढील दे दिया कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसा नहीं। पहले ऐसा था कि 62 के पहले जो इनका पद पूरा हुआ है उनको ही मिल सकता था, वो नहीं मिल रहा है। तो हमें उसके ऊपर आंदोलन करना बहुत जरूरी है, तो ही बच पाएंगे, नहीं तो नहीं। और दूसरा, हमारा जो आरक्षण की बात चल रही है, जो भी सोच कभी आरक्षण देना ही नहीं चाहती है, हम लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आरक्षण मिल सकता है करके। तो आरक्षण नहीं तो क्या होगा, तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। हमें हमारे बलस्तान, जो हमेशा मिलिंद भाई सोचते हैं और हम लोग सोच रहे, बलस्तान क्या है, गौड़ सेना, गौड़ सिकवाड़ी काम कर रही है, हर स्टेट में जाके काम कर रही है, अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे बलस्तान वही है। हम जब तक एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे, हम यहाँ से 90%, क्योंकि सेकंड जनरेशन हो गया शहर में का होगा, लेकिन यहाँ बैठे 90% लोग गांव में से है। गांव का कोई रईस होगा, कोई गरीब होगा, लेकिन गांव से ही है। एक ड्रेस पे आके यहाँ बैठे थे, आज अपना अपना अस्तित्व बना रहे हैं। तो एजुकेशन इज द ओनली की टू सक्सेस। तो आप उस पर कैसा जोर दे सकते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई आज गौड़ सिकवाड़ी वाले ने बताया कि 5-5, 10-10 बकरा काटते करके। मैंने जब गाड़गे बाबा पढ़ा 25 साल पहले, तब से आज तक जहां मेरे घर में खुद का मंदिर हमारा जगदम्बा का या मरियामा का 10-20 कटते थे, वहां एक भी नहीं कटा है। घर में ऐसे चोरी छिपे करते होंगे, लेकिन मैं खुद 25 साल से कभी ये नहीं किया। आप सात्विकता रखो, सेवा भाव पे विश्वास रखो, गाड़गे पर विश्वास रखो। टुकड़ों जी, एक लोगों ने जो मानवतावाद सिखाया, अब क्या हो रहा है कि हम अलग लेवल पे जा रहे हैं। हम, और दूसरा क्या है, हम सिर्फ गोर करके नहीं चलना पड़ेगा, हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा सबको। क्योंकि हमारी सेकंड जनरेशन का क्या, हम बहुत भले बातें बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या है, शहर में जो आ गए उनके बच्चे बदल रहे, दिन ब दिन बदल रहे। तो उनको भी कैसा हम लोग दिशा दे सकते हैं, इसके ऊपर भी मंथन होना जरूरी है। और तीसरा, सबसे बलस्तान अपना बड़ा था खेती पे हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कमिश्नर साहब मेरे गांव के, मेरे ससुर जी भी लगते हैं, इसलिए उनका देखा हूं मैंने, खेती में बहुत उन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो खेत में हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम जो अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अब 2 दिन के लिए लोगों ने, सबने समय निकाला है, और इतना समय देने के बाद भी कल जाते जाते मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो भी उस पर दिशा मिलना चाहिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, उसके हिसाब से हम इतिहास पे बात नहीं कर सकते, भविष्य पे थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ कोशिश किया है। तो मुझे 2 मिनट बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी